प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और आराधना आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2021 अगस्त 22 तारीख हमें अनुग्रहित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें। इसलिए सर्वशक्तिमान पिता को धन्यवाद कहे। हालेलुया। दिल से स्तुति करें प्रभु की। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, आपके प्यार के लिए धन्यवाद, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद पिता, आपके दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु, पिछले पूरे दिन भर आपने हमें संभाला, सुरक्षा दी, उसके लिए धन्यवाद। हमें अच्छी नींद देकर आपने अनुग्रहित किया, उसके लिए धन्यवाद। आरोग्य से बल के साथ आपने हमें जगाया, आपकी दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, स्तुति हो प्रभु, आप हमें जयवंत चलाते हैं। हालेलुया हालेलुया। पिता, हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। हालेलुया। जैसे भजन संगीतकार कहता है 44 में हम पढ़ेंगे, पहले के वचनों से पढ़ते हैं। इसमें ऐसे लिखा है, परमेश्वर, हमने तेरे विषय में सुना है, हमारे पूर्वजों ने उनके दिनों में जो काम तूने किए थे उनके बारे में हमें बताया। उन्होंने पुरातन काल में जो तूने किए हैं उन्हें हमें बताया। हालेलुया। यहाँ पर जो परमेश्वर हमें उपदेश ये दे रहे हैं कि हमें अपने बच्चों को परमेश्वर के किए हुए हर एक आशीषों के बारे में हमें वर्णन करना जरूरी है। यहाँ पे कोरा पुत्र के एक भजन संहिता है ये, इसलिए हमें क्या करना है, जैसे वचन में लिखा है, हमें बताना है अपने बच्चों को कि परमेश्वर ने हमें कितने अद्भुत तरीके से चलाया है। प्रभु की महिमा के बारे में हमें बताना है, जताना है उनको। हालेलुया। और हम आगे वचनों में पढ़ते हैं कि हे परमेश्वर, तूने ये धरती अपनी महाशक्ति से पराए लोगों से ली और हमको दिया। हालेलुया। और हम आगे वचनों में पढ़ते कि हमारे पूर्वजों ने यह धरती अपने तलवारों के बल नहीं ली थी, अपने भुजदंडों के बल पर विजय नहीं हुए। यह इसलिए हुआ था क्योंकि तू हमारे पूर्वजों के साथ था। हे परमेश्वर, तेरी महान शक्ति ने हमारे पूर्वजों की रक्षा की क्योंकि तू उनसे प्रेम किया करता था। हालेलुया। और 7वां वचन कहता है, परमेश्वर, तूने ही हमें मिस्र से बचाया, तूने हमारे शत्रुओं को लज्जित किया। हालेलुया। हम धन्यवाद करें हमारे परमेश्वर के उस बड़े महान शक्ति के लिए। हालेलुया। उनके भुजदंड के लिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते सुंदर अवसर के लिए, आपने हमें अद्भुत तरीके से बचाया, सुरक्षा दी, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित रहे, इनका परिवार अनुग्रहित रहे, इनके बच्चे अनुग्रहित रहे, इनका काम अनुग्रहित रहे। प्रभु, इनका हाथ जहां पर भी वो जो भी कार्य करते हैं उसमें प्रभु अनुग्रह बने रहे। उनका पैर जहां पर भी वो रखते हैं वहां पर अनुग्रह का कारण बने। हालेलुया। पवित्र आत्मा की बड़ी अगुवाई, पवित्र आत्मा की बड़ी शांति, पवित्र आत्मा की बड़ी प्रवृत्ति इनके जीवन में हो, हम प्रार्थना करते हैं। जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। पेट में जो अल्सर से जो पीड़ित है, जो छाले से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। उनकी जीभ में, उनके मुंह में जो भी अल्सर से जो पीड़ित है, छाले से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। वैसे ही प्रभु, गॉल ब्लैडर में जो भी स्टोन का जो पीड़ना है, यीशु मसीह के नाम से उसमें से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। पूर्ण चंगाई घोषित करते हैं। हालेलुया। वैसे ही काम के विषयों में जो भी भार से दबे हुए हैं, जो काम में जो परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से आप उनके लिए अद्भुत कार्य करें। जो पेपर वर्क के लिए प्रार्थना करते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने के लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से उनके लिए अद्भुत कार्य हो। हालेलुया। आज के दिन यीशु मसीह के नाम से अद्भुत कार्य, इनके कामों के विषय में जो भी लीगल कार्य है, सब में अद्भुत कार्य हो, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आपने अद्भुत कार्य किया है, उसके लिए धन्यवाद। वैसे ही दुनिया भर में कलीसिया जब इकट्ठा होती है, यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपकी सभा, प्रभु आपकी उपस्थिति बनी रहे, हम प्रार्थना करते हैं। हर एक दास दासियों को आप इस्तेमाल करें, पवित्र आत्मा की बड़ी अगुवाई वहां पर हो, अद्भुत कार्य आपके लोगों के बीच में हो, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आपके राज्य की बढ़ोतरी हो, हम प्रार्थना करते हैं।
प्रभु आपका जो शरीर है वो और भी मजबूत होने में सहायता करे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके राज्य की बढ़ोतरी इन दिनों में हो रही है, उसके लिए धन्यवाद। हर एक सभा, हर एक कलीसिया यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित रहे। प्रभु आपके नाम की महिमा हो रही है, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा हम आपको ही देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की कृपा और करुणा आपके जीवन में भरपूरी से हो। हालेलुया। और याद रखें कल शाम को 9:30 बजे इंडियन समय मीटिंग रहेगा, जूम में, मलयालम में रहेगा ये सर्विस। उसमें आप जरूर भागी बने। आपको पहले इसलिए बताया जाता है ताकि आप उसके अनुसार तैयारी करें और आज से ही प्रार्थना करें। हालेलुया। और दूसरों को भी आमंत्रित करें, दूसरों को बताएं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में कैसे अद्भुत कार्य किया है। और हम जब दूसरों को भी बताते हैं तो वो परमेश्वर के नाम की महिमा होती है। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे आज के दिन कुलुस्सियों की किताब 3 के पहले वचन से लेके आगे का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है, वचन है, इसलिए परमेश्वर हमें बार बार हमें इसमें से हमें अगुवाई देते हैं सीखने को। प्रभु हमें मनन करने को याद दिलाते हैं। इसमें से लिखा क्योंकि यदि तुम्हें मसीह के साथ मरे हुओं में से जिलाकर उठाया गया है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो कलीसिया की सभा है, जो परमेश्वर के लहू से उद्धार पाए हुए जो लोग हैं, उनके लिए कहा है कि यीशु मसीह के साथ जो मरे, जो स्नान लेकर परमेश्वर में विश्वास करने वाले जो है वो पूर्ण तरीके से विश्वास के साथ वो घोषित करते हैं अपने मुंह से कि यीशु मसीह ही मेरे उद्धार करता है। और वो पानी का जो स्नान है उसमें पानी में वो डूब कर जब वो मरे हुए उस स्थल में वो ऐसे जाकर वापस जब जिलाकर उठते हैं, जैसे कि यीशु मसीह जी उठा, वैसे ही हमें भी जब परमेश्वर ने ऐसा एक मौका दिया होता है, उनके लिए ये वचन लिखा गया है। हालेलुया। आमीन। तो यहाँ पे लिखा गया है कि यीशु मसीह के लहू से जो धुले हुए जो लोग हैं, यीशु मसीह के नाम से जो छुटकारा पाए हुए लोग हैं, जो परमेश्वर की सभा, हालेलुया, जो परमेश्वर के मृत्यु के पुनरुत्थान के साथ जो स्नान के रूप में जो बाहर आते हैं, उनके लिए लिखा गया है कि तो उन वस्तुओं के लिए प्रयत्नशील रहो जो स्वर्ग में है, जहाँ परमेश्वर की दाहिनी और मसीह विराजित है। हालेलुया। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है मेरे प्रिय लोग, हम जो परमेश्वर के साथ हैं, तो अब हम किनके साथ है? परमेश्वर जहाँ पे है वहां पे हमें भी प्रभु ने रखा है। अब आगे लिखा, स्वर्ग की वस्तुओं के संबंध में ही सोचते रहो, भौतिक वस्तुओं के संबंध में मत सोचो। तो अब जब परमेश्वर के साथ उनके पुनरुत्थान के भागी हम बन गए हैं, तो अब हमारी जो सोच है, हमारी जो इच्छाएं हैं, वो स्वर्ग की वस्तुओं के लिए होना चाहिए। अब हम उदाहरण के लिए अगर देखते हैं तो हेड ऑफिस में अगर कुछ कार्य होता है, हमारे काम भी जो है, हमारा जो हेड ऑफिस क्या है, वो परमेश्वर का स्वर्ग है। हालेलुया। वो स्वर्ग से ही हमें सब कुछ लेना होता है। वैसे ही कोई भी कंपनी में भी जो मेन जो कार्य होता है वो हेड ऑफिस से होता है, वहां से जो हमें प्राप्त मिलता है उसके लिए हम कभी कभी इंतजार करते हैं। वैसे ही हमें भी हमेशा इस भूमि के वस्तुओं के लिए हमें नहीं इंतजार करना है, लेकिन स्वर्ग की वस्तुओं को ही हमें सोचते रहना है और स्वर्ग की वस्तुओं के लिए ही हमें भी आग्रह रखना है। हालेलुया। इसलिए अपने मन को, अपने हृदय को, हमारी इच्छाओं को, हमारी जरूरतों को सब प्रभु के और प्रभु से ही प्राप्त करने के लिए हमारी मन को हमें तैयार करना है। हालेलुया। जब ऐसे एक अनुभव में हम जीते हैं तो वो सबसे अनुग्रहित रहता है। तो अब आगे क्या लिखा है, क्योंकि तुम लोगों का पुराना व्यक्तित्व मर चुका है और तुम्हारा नया जीवन मसीह के साथ साथ परमेश्वर में छिपा है। तो अब हम परमेश्वर में छिपे हुए हैं। जब परमेश्वर हमें छिपा के रखते हैं तो अब कोई भी मृत्यु हो या कोई भी रोग हो, वो हमें खत्म नहीं कर सकती है। जो भी यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, अब हमें नया जीवन जब यीशु मसीह में हमें मिल गया है, अब हम परमेश्वर में छिपे हुए हैं, तो अब हमें किस बात का डर? इसलिए हाथ उठाकर धन्यवाद करें और कहे कि परमेश्वर, मैं आप में छिपी हुई हूँ, छिपा हुआ हूँ। इसलिए हम वचन में भी सीखते हैं कि परमेश्वर ने अपने अत्यंत रहस्य जगह पे हमें संभाले रखा है, छिपाए रखा है। अब आगे लिखा है, जब मसीह जो हमारे जीवन है फिर से प्रकट होता, तो तुम भी उसके साथ उसकी महिमा में प्रकट होगे।
होगे। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर की महिमा में हम चलने वाले हो। हालेलुया। हमारा जो जीवन है परमेश्वर के साथ उनकी महिमा में प्रकट होगा मेरे प्रिय लोग। इसलिए परमेश्वर के रास्तों में, परमेश्वर के वचनों में हम चलने वाले हो। अब आगे क्या लिखा है कि किस तरह से, कौन से चाल चलन हमें चलाना है हमारे जीवन में, कि इसलिए तुम में जो कुछ सांसारिक बातें हैं उसका अंत कर दो। व्यभिचार, अपवित्रता, वासना, बुरी इच्छाएं और लालच जो मूर्ति उपासना की है एक रूप है, उस सब को हमें क्या करना है? पूर्ण तरीके से खत्म करना है, अंत कर देना है। सांसारिक बातों से हमें दूर करना है। ये परमेश्वर हमसे चाहते हैं। जब कहते हैं कि हमें परमेश्वर के वचनों में चलना है, परमेश्वर की महिमा में हमें चलना है, तो हमें इस सांसारिक बातों में नहीं, हमें अपने आप को उलझाना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? व्यभिचार, अपवित्रता, वासना, इन सब से हमें दूर होना है। इस दुनिया के पैसों में या शोहरत में नहीं हमें जीना है। जब हम दुनिया के लोगों के साथ या दुनिया की चिंताओं में हम जब रहते हैं तो हमें यही सब करने का हमें मन रहता है, बुरी सोच रहती है, लालच जो मूर्ति पूजा के बराबर होती है, वो उन सब से हमें दूर होना है। इन्हीं बातों के कारण परमेश्वर का क्रोध प्रकट होने जा रहा है। एक समय था जब तुम भी ऐसे कर्म करते हुए इसी प्रकार का जीवन जिया करते थे, किंतु अब तुम्हें इन सब बातों के साथ साथ क्रोध, झुंझलाहट, शत्रुता, निंदा भाव और अपशब्द बोलने से छुटकारा पा लेना चाहिए। हालेलुया। तो क्या लिखा है? अब हमें क्रोध या जो हमें किसी से जो गुस्सा है, हमें उनके लिए कुछ भी उल्टा सीधा हमें करना है, या किसी से हमें वो ईर्ष्या होती है, हमारे मुंह से आने वाले हर एक बुरी सोच या बुरी बातें, वो उन सब से हमें क्या? छुटकारा पा लेना जरूरी है। हालेलुया। हम मजाक उड़ाने वाले ना हो। मजाक करते हैं तो भी मजाक किसी का भी ना उड़ाए। अब हमसे जैसे पासवान कहते हैं कि उन्होंने पिछले दिन किसी पासवान से ऐसे कहा कि परमेश्वर ने हमें जो पुकारा है प्रभु के असाधारण आशीष को अनुभव करके जीने के लिए। हालेलुया। अब वो हम कैसे पा सकते हैं? जब परमेश्वर के उस राज्य के व्यवस्था में हम अगर जीते हैं, तो वो परमेश्वर की व्यवस्था, उस स्टैंडर्ड में हम जिएंगे, तो हम परमेश्वर के आशीष को अनुभव कर सकते हैं। हालेलुया। आमेन। और आगे के वचनों में 8वें वचन में हमने क्या पढ़ा? जैसे कि हमें साथ साथ क्रोध, झुंझलाहट, शत्रुता, निंदा भाव और अपशब्द बोलने से छुटकारा पा लेना चाहिए। इसलिए हमें क्या करना है? दूसरों की बुराई नहीं करनी है। हम अपने घर में जो दूसरों के बारे में बात करते हैं वो ना करें मेरे प्रिय लोग। जरूरत नहीं है हमें दूसरों के बारे में बात करने की। हालेलुया। और आगे लिखा है, आपस में झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने अपने पुराने व्यक्तित्व को उसके कर्मों सहित उतार फेंका है। हालेलुया। और नए व्यक्तित्व को धारण कर लिया है, जो अपने रचियत के स्वरूप में स्थित होकर परमेश्वर के संपूर्ण ज्ञान के निमित्त निरंतर नया होता जा रहा है। इसलिए हमें परमेश्वर ने प्रभु ने अपने स्वभाव से हमें रचा है। हालेलुया। इसलिए हमें अपने इस नए व्यक्तित्व को धारण करके जीना है, ना कि पुराने उस व्यक्तित्व को। हमारे कर्मों सहित हमने उसको उतार फेंका था जब हमने स्नान नहीं लिया, परमेश्वर में विश्वास करके यीशु मसीह का उद्धार पाने के बाद जब हमने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। उस बपतिस्मा में हम जब जी उठते हैं, परमेश्वर के मृत्यु के पुनरुत्थान के भागी जब हम बन जाते हैं, तब हमें वो परमेश्वर का नया व्यक्तित्व, परमेश्वर का नया स्वभाव हम में आता है। हालेलुया। अब उसमें हमें निरंतर नया होते जाना है। हालेलुया। हमें जैसे आगे पिछले वचनों में हमने पढ़ा, हमें सांसारिक के हर एक बातों से हमें दूर होना है, हर एक क्रोध से हमें दूर होना है, व्यभिचार से दूर होना है। हर एक चीज जो यहाँ इन वचनों में लिखा है उसको हम आज के दिन मनन करें मेरे प्रिय लोग। कम से कम 10 बार हम ये ऊपर से लेकर नीचे तक 1 से लेकर 10वें आयत तक हम पढ़े मेरे प्रिय लोग, और हम इस पे मनन करें कि हम में ऐसी कोई भी बातें हैं जो परमेश्वर के स्वभाव से प्रतिकूल करता है या दूर रहता है, वो सब हमारे जीवन से भी हमें दूर करना है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अनुसार जैसे परमेश्वर का स्वभाव है, जैसे परमेश्वर है, हालेलुया, उसी रीति से हमें पवित्रता के साथ चलने के लिए प्रभु आज के दिन हमें फिर से
से अगुवाई देते हैं मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर ने जिस तरीके से हमें रचा है उस नए जीवन को हम अपना कर, हम पवित्र लहू से अपने आप को धोकर हम अपने जीवन को बिताए। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष दे। कल के नए संदेश सुनने से पहले बहुत बार आप इस संदेश को वापस से पढ़े, आप वापस से सीखे, वापस से सुने। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत आज से आशीष देंगे। हालेलुया। हमारे जीवन में हम वो रूपांतरण को हम पाएंगे और देखेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से होगी। हालेलुया। मेरे साथ कहे मेरे प्रिय लोग, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।